ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी यादें लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, बाबा सामने खड़े थे और दोनों बाहें पसार कर खड़े थे। बाबा ने कहा, आओ बच्चे। और बाबा बहुत प्यार से रिसीव भी कर रहे थे। बाबा ने कहा, गुरुवार के दिन सब बच्चे वतन में बाबा के पास बहुत ही प्यार से आते हैं और बाप को भी खुशी होती है। कई तो संकल्पों के द्वारा पहुंचते हैं, कोई सूक्ष्म स्वरूप के द्वारा बाप के पास पहुंचते हैं और बाबा सब बच्चों को खुद भी वतन में इमर्ज करते हैं। तो बाबा सबको देख करके ऐसे प्यार के झूले में झूला रहे थे। कुछ सेकंड में क्या देखती हूँ कि वहाँ पर एक बड़ा पर्दा है, स्क्रीन है, उसके पीछे कुछ रखा हुआ है। तो मैं बार बार वहाँ देख रही थी तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा ये क्या है? तो बाबा ने ऐसे हाथ किया, वो पर्दा खुलता है तो उसके पीछे एक बहुत सुंदर मॉडल था और उस मॉडल से चारों तरफ लाइट निकल रही थी और जैसे ही लाइट चारों तरफ फैलती थी, उस लाइट से भिन्न भिन्न स्वरूप के सुंदर सुंदर दृश्य बनते जा रहे थे। कहीं तो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप दिखाई दे रहा था, कहीं पर देवियों का स्वरूप, कहाँ पर देवियों के द्वारा भगत लोग अपने मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, कहाँ पर ऐसे बहुत सुंदर एनवायरनमेंट था। तो बाबा ने कहा, बाप चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा विश्व के सामने ऐसा मॉडल बने, उसको देखते ही सारे विश्व की आत्माएं उनके द्वारा अनुभूति करें। तो बाबा ने सब बच्चों को कहा, अच्छा आज बाप जो है बच्चों को मॉडल देते हैं और कैसे वो मॉडल को चला सकते हैं और कैसे उसका स्वरूप बन सकते हैं। तो बाबा ने ऐसे हाथ किया तो 3 प्रकार के मॉडल थे और बहुत सुंदर थे, लेकिन उसको स्विच ऑन करना था। तो बाबा ने कहा, अच्छा हर एक बच्चा जो है ये मॉडल का स्विच ऑन करे। तो जैसे ही पहला ग्रुप उसको स्विच ऑन करने लगता है तो वो ऑन ही नहीं होता था। कितना कोशिश करते थे, बटन दबाते थे, वो ऑन नहीं होता था। फिर दूसरे को कहा, उन्होंने कोशिश किया, चारों तरफ उसको खोजा तो भी ऑन नहीं हुआ। जब तीसरे को कहा तो भी उसको देखा तो वो भी ऑन नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा ऑन होता था, थोड़ा बुझ जाता था। तो बाबा ने कहा, ध्यान से देखो। तो जब पहला प्रकार का मॉडल था, उस मॉडल के स्विच जब बटन के अंदर बहुत सारी जंक लगी हुई थी। तो बाबा ने कहा, अभी भी बच्चों के अंदर पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव की जो जंक बीच बीच में जम जाती है, बाप उनको विश्व के सामने प्रत्यक्ष करते हैं। तो संस्कार स्वभाव के कारण, वो जंक के कारण, वो प्रत्यक्षता का मॉडल जो है वो उसी स्वरूप में सबके सामने नहीं आ पाता है। तो दूसरे जो मॉडल के अंदर बटन पे लिखा हुआ था लापरवाही, केयरलेसनेस, कि किस प्रकार से कई बच्चे जो हैं हर बात को ढीले रीति से चलते हैं और उसमें सिंसियर नहीं है, बीच बीच में वो केयरलेस बन जाते हैं। तो केयरलेस बनने के कारण
वो बटन क्या करता था, घूमता था, एक तरफ रिवर्स घूमता था, एक तरफ सीधा घूमता था, एक तरफ कहीं पर स्टक हो जाता था। तो बाबा ने कहा कि जो बीच बीच के बच्चों के अंदर ढीले संस्कार, ढीला पुरुषार्थ और कभी कभी वो लापरवाह हो जाते हैं, तो उसके कारण से बटन सामने होते हुए भी घुमाते हैं एक तरफ, लेकिन वो घूमता है दूसरी तरफ। फिर तीसरे प्रकार के जो मॉडल में बटन था, तो उसको जो बटन दबाने लगते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है और वो पानी के कारण इतना वेट हो चुका था, उसकी एनर्जी जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो बाबा देख भी रहे थे, बच्चे भी देख रहे थे। बाबा को बच्चे कहते हैं, बाबा ये हम कैसे करें? तो फिर बाबा ने उनको दिखाया जो पहले मॉडल में था, उसमें बाबा ने कहा बच्चों को अपनी सोच स्थिति को पावरफुल बनाना। जैसे सोच स्थिति को पावरफुल बनाएंगे तो वैसे स्मृति और स्मृति से ही वो स्वरूप सामने आएगा। तो दूसरी बात बाबा ने कही कि बच्चों को ये बात ध्यान रखना है, भले पुराने संस्कार हैं, पुरानी आदतें हैं, लेकिन आत्मा का जो ओरिजिनल संस्कार है उस स्वरूप का अधिक से अधिक अभ्यास करें। फिर बाबा ने कहा दूसरे मॉडल के लिए जो बच्चे केयरलेस बनते हैं, उसका कारण क्या है? वो बाहरी बातों में अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं और बाहरी चिंतन ज़्यादा है और साथ साथ जो दूसरी और बातें हैं उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को अंतर्मुखी होकर के, बाहरी बातों से दूर होकर के, अंतर्मुखी होकर के उसकी गहराई का अनुभव करना है। तो जिससे क्या होगा कि विशेष अनुभव भी होंगे और बाप की प्रत्यक्षता का भी कर सकेंगे। और तीसरी बातें जो है पानी के लिए तो है दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा ये माया के कई प्रकार के स्वरूप हैं, कभी पानी के रूप में, कभी हवा के रूप में, कभी झोंकों के रूप में, कभी कैसे कैसे आते हैं। तो बाबा ने कहा इससे ध्यान रखने के लिए, बचने के लिए बच्चों को साइलेंस पावर का ज़्यादा अभ्यास करना है। साइंस से वो कितनी बड़ी बड़ी समस्या को सहज रीति पार कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा बाप ने बच्चों को साइलेंस का इतना बड़ा एक आधार, एक इंस्ट्रूमेंट दिया है, जैसे उसका अभ्यास करेंगे तो ये बाहरी प्रभाव जो है वो उनके ऊपर असर नहीं करेंगे। तो फिर बाबा ने बच्चों को कहा तो सभी ने वही स्वरूप धारण किया। तो फिर वो मॉडल इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे और देखने वालों की इतनी लंबी लाइन थी, हर एक सोचता था हम भी ऐसा ले, हमको भी ऐसा अनुभव हो। तो बाबा ने कहा अभी समय नजदीक आ रहा है और समय के महत्व को जान करके और बातों को छोड़ करके स्वयं पे विशेष कंसंट्रेट करें, तो जिससे खुद भी अनुभव करेंगे, उसी स्वरूप में बनेंगे और बाप को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे और जो विश्व परिवर्तन का कार्य है उसको सहज रीति से कर सकेंगे। फिर बाबा को मैंने बताया बाबा ऐसी ये कुमारियों का झुंड आया है। तो बाबा ने इमर्ज किया और इमर्ज करते हुए उनको वी शेप में बिठाया और बाबा एक एक को दृष्टि भी दे रहे थे। दृष्टि से एक एक के पास वरदान भी पहुंच रहा था। बाबा ने कहा बच्चियों ने दृढ़ संकल्प किया है और इनकी संभाल करने वाली जो निमित्त बहनें हैं उन्होंने भी बहुत प्यार से पालना की है और बाप को भी खुशी है। ऐसी बच्चियों को देखकर जो बाप के आगे अपने सब संकल्प समर्पण करके विश्व सेवा के लिए तैयार होती हैं तो बाप को भी खुशी होती है। फिर बाबा ने सबको याद दिया और खास करके जो मकान के लिए बोला,
बाबा ने कहा आगे चल करके तो और भी स्थान बनते जाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा स्थान बनते जाएंगे उतने बाबा के बच्चे भी आते रहेंगे। और सबको याद दिया। मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने भी सबको इमर्ज करके भोग स्वीकार कराया। खास करके कुमारियों को भी भोग स्वीकार कराते हुए उनको बहुत स्नेह के झूले में झुला रहे थे। फिर इसके बाद जिन किसी के भोग थे उनके निमित्त भी याद दिया। बाबा ने भी सबको रिटर्न में याद दिया। ओम शांति।